Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in given circuit determine power dissipated across 4 ohm resistance. तो हमसे पूछा गया है कि ये 4 ohm का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टर एंड R रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस 4 ओम्स के अक्रॉस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे और पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम वो कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू IR से। तो I यहां से करंट है और R यहां रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो पहले हमें पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेट करना होगा। तो पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेट करने के लिए यहां जो हम R लिखेंगे वो लिखेंगे R नेट इन सर्किट। तो सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या टोटल रेजिस्टेंस होगा वो लिखेंगे हम यहाँ और पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे 6 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पूरा करंट आ जाएगा कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस ये देख सकते हैं हम कि ये 3 पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए नेट रेजिस्टेंस हम लिखते हैं 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो 1 बाय R नेट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8। तो यहां से जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा इन तीनों पैरेलल रेजिस्टर्स का तो वो आ जाएगा 2 ओम। अब हम देख सकते हैं जो ये है 2 ओम वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाते हैं। तो आर नेट हम लिखेंगे 2 ओम प्लस 1 ओम एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 3 ओम। तो यहां से अब हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो होगा करंट V बाय R। अब V हमारा 6 वोल्ट हमें गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया 3 ओम। तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट है जो ये फ्लो करेगा यहां से 2 एम्पियर। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, तो ये 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था उन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करके और ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 6 वोल्ट्स की बैटरी। अब हमने कहा कि यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो अब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि इस 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो कैलकुलेट करेंगे V इज इक्वल टू IR से। करंट 2 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, मतलब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस 2 ओम के अक्रॉस। अब हम बोल सकते हैं कि हमने इसका इक्विवेलेंट किसके लिखा था, किसके इक्विवेलेंट लिखा था इसे, इन तीनों के इक्विवेलेंट, मतलब 8, 4 एंड 8 इन तीनों के अक्रॉस लिखा था। अब हमारा ये आ गया है कि इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा और वो किसके इक्वल होगा, 4 वोल्ट्स के इक्वल होगा। और हमें इस 4 ओम के अक्रॉस पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है। तो पावर डिसिपेशन हम कैलकुलेट करते हैं V स्क्वायर बाय R से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 4 ओम इज 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में V तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 4 ओम का, तो 4 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर से पावर डिसिपिएशन फ्रॉम 4 ओम रेजिस्टर इज 4 वॉट। तो 4 वॉट का पावर डिसिपेशन आ जाएगा हमारा 4 ओम के रेजिस्टर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।